Hello, Acho. Let's read out a question first. In an LC oscillator, if the values of inductance and capacitance becomes twice and 8 times respectively, then the resonance frequency of oscillator becomes x times its initial resonance frequency omega naught, the value of x. तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या दे रखा है कि एक LC ऑक्सीलेटर यानी कि कुछ इस तरीके से इंडक्टर होगा, ये कैपेसिटर के अक्रॉस में कनेक्टेड होगा और इस तरीके से एक LC ऑक्सीलेटर तैयार किया गया। सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो ट्वाइस हो जाता है, ठीक है, कैपेसिटेंस 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और जो इंडक्टेंस है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अब यदि इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हो, तो जो न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो x टाइम्स हो जाती है, तो x का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हमें पता है द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी और यू विल से द रेजोनेंस ओमेगा नॉट which is given by 1 by under root over LC. Now according to given case, फॉर इनिशियल केस हम मान लेते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट विच इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एस। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो न्यू केस है उसमें मैं मान लेता हूँ कि न्यू इंडक्टेंस है एल डैश, जो कि 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एल। एंड जो न्यू कैपेसिटेंस है वो है सी डैश, जो कि 8 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ सी। सो इसको यदि हम ऊपर वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको मान लेते हैं ओमेगा, दैट विल बी गोस टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल डैश इनटू सी डैश। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल डैश कितना है ट्वाइस ऑफ एल इनटू सी डैश कितना है 8 टाइम्स ऑफ सी। सो 8 टू 16, 16 बाहर निकल के क्या हो जाएगा, तो सिंपली हमें यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ना 1 बाय अंडर रूट एलसी। ये तो ओमेगा नॉट था, दैट इज इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से यहाँ सिंपली ओमेगा निकल के आ गया ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 4 की। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोल रखा था कि जो न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो x टाइम्स ऑफ इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं x टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट, दिस शुड बी इक्वल ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 4। सो ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया द मल्टीप्लाइंग फैक्टर x इज इक्वल टू 1 बाय, एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड आंसर टू अवर क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस से। So this is the required solution. Now let's try to match with the given option. Then option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.